मेरी बड़ी ईश्वर से प्रार्थना है। और हम और आप मिलके और हमारी टीम मिलके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। किसी ने कहा है कि वॉइस मेरा लो है, सबको मेरा वॉइस ठीक आ रहा है निर्मल? यस सर, एकदम ठीक है सर। हाँ, तो आप थोड़ा अपना वॉल्यूम चेक कर लीजिए श्याम चावला जी, क्योंकि वॉल्यूम मेरी वॉइस ऑलमोस्ट क्लियर है। जो लोग चैटिंग बॉक्स में चैट कर रहे हैं, अगर बहुत अर्जेंट ना हो तो उसको थोड़ा रोक दीजिएगा। वॉइस क्लियर है, थैंक यू सौरभ। थोड़ा अर्जेंट ना हो तो रोक दीजिएगा। हम चैटिंग बॉक्स ऑफ नहीं करेंगे, हम आप पे ट्रस्ट करेंगे, उसको ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि बीच में आपको मौका मिलेगा काफी चैट करने को, तब आप चैट कीजिएगा। मेरा विनम्र निवेदन है आप सबसे, आप इस ट्रेनिंग को वैसे ही लें जैसे आप एक, और ये वेबिनार है। कोरोना ने सारी कुछ बदल दी है। मैं ये शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा कि क्राइसिस, कोई भी समस्या जब आए तो वो क्राइसिस की तरफ भी जाती है और अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जाती है। ये अपॉर्चुनिटी तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों की जान गंवाई है कोरोना ने। मैं ये जरूर कहूंगा कि इसने एक स्ट्रैटेजिकल चेंज लाया है हमारी सोच में, कि हमें अपने सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, ये सब बदलना होगा। तो दो निवेदन है। एक तो अगर आपका जो माइक्रोफोन है वो अनम्यूट है तो उसको म्यूट कर लीजिएगा, और ताकि बीच में कोई आवाज ना आए। और जहाँ पे चैटिंग करने के लिए हम कहेंगे वहां चैट कीजिएगा। मैं बहुत आराम से और तसल्ली से, क्योंकि चिल्लाना और हाई पिच मंच तक तो ठीक है, इट इज फाइन व्हेन यू आर ऑन द डायस, व्हेन यू आर ऑन द स्टेज। लेकिन रोजमर्रा के जीवन में और बिजनेस नेगोशिएशन में और बिजनेस वेबिनार में आप शाउट नहीं कर सकते। आपको धीरे से बात करनी है, तसल्ली से बात करनी है। बिजनेस के 4 थंब रूल हैं। पहला है एक्सेलेंट प्रोडक्ट, दूसरा है एक्सेलेंट प्लेसिंग, तीसरा है एक्सेलेंट प्रमोशन, चौथा है एक्सेलेंट पोजीशनिंग। ये 4 पी बहुत फेमस हैं, जो मार्केटिंग गुरुज है वो बताते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली 5वां पी इन्होंने ऐड किया है, और वो कहते हैं पर्सनैलिटी। यानी आपका प्रोडक्ट बढ़िया है, पोजीशनिंग बढ़िया है, प्लेसिंग बढ़िया है, प्राइस बढ़िया है, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव नहीं है, जिसके अंदर आपका बिहेवियर आ जाता है, आपकी बातचीत आ जाती है, आप किस टोन और किस वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप उतनी सफलता नहीं पाते हैं। तो हम जो 5 दिन का वर्कशॉप करेंगे उसमें पर्सनैलिटी पर भी काफी बात करेंगे। हमने प्रोग्राम का नाम ही रखा है एमबीए, और ये वो वाला एमबीए नहीं है जो आप लाखों रुपए पे करके यूनिवर्सिटी में करते हैं, ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में करते हैं। इस एमबीए का नाम है मैक्सिमाइज बिजनेस अचीवमेंट। यानी आप अपने बिजनेस को हर साल, हर महीना थोड़ा थोड़ा करके मैक्सिमाइज कैसे करें। ओवरनाइट टर्नओवर को डबल मत कीजिएगा, फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस गिर जाएगी। सर्विस बेटर होती रहे, टर्नओवर धीरे धीरे बढ़ता रहे, लोगों की आप सेवा करते रहें, और इस तरह से ग्राफ आपका बिजनेस का चढ़ता रहे, तो वो कंसिस्टेंसी रहती है। सफलता कंसिस्टेंसी का नाम है। आप पीक पे गए और नीचे आ गए, उसको सफलता नहीं कहते। मैंने 1993 में अपना प्रोफेशनल ट्रेनिंग करियर शुरू किया था, और आज 2021 है, ऑलमोस्ट 27 साल मैं मार्केट में बना हुआ हूँ। हर रोज सीखता हूँ, हर रोज अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ, हर रोज अपने अंदर इम्प्रोवाइजेशन की कोशिश करता हूँ। तो आज हमारी टीम ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहले मैं निर्मल भटनागर जी को धन्यवाद दूंगा, उनकी पत्नी तृप्ति जो एक बहुत मुझे रिस्पेक्ट देती हैं, उनको धन्यवाद दूंगा। वो पूरा सिस्टम को बैक स्टेज मैनेज कर रही हैं। साथ साथ शयान रॉय जिनको जो पूरा ये जूम मैनेज कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दूंगा। और मैं आपके सामने एज अ स्पीकर और कोच हूँ। कहते हैं जहां 3-4 पॉजिटिव माइंडेड लोगों की टीम आपकी जिंदगी में बन जाए, वहां चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। बस खाली वो पॉजिटिव माइंडेड हो, कोई सेल्फिश इंटरेस्ट ना हो, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की कमियों को बताएं, ह्यूमिलिएट और इंसल्ट ना करें, और एक दूसरे की तरक्की में वो अप्रिशिएट करें। ये 5 क्वालिटी अगर आपकी टीम में है, तो आपको कोई भी सफलता पाने से रोक नहीं सकता है। तो आप जब किसी बिजनेस को करते हैं मित्रों, आज मैं पहले आपको बेसिक बातें बता दूं, क्योंकि आज ये फ्री इंट्रोडक्टरी है। उसके बाद जब 5 दिन का कोर्स को निर्मल जी अनाउंस करेंगे, डेट और टाइम वगैरह, तो उसमें हम पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आप अपने कस्टमर को क्या देते हैं,
मैं थोड़ा सा पॉज करूंगा। निर्मल, चैट बॉक्स खुला हुआ है क्या? जी। ठीक है, तो अब ये ऑडियंस राउंड है मित्रों, आपके पास एग्जैक्टली 15 से 20 सेकंड होंगे आंसर देने के लिए। शॉर्ट आंसर दीजिएगा ताकि मैं इसको थोड़ा इंटरैक्टिव बना सकूं। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप अपने कस्टमर को क्या देते हैं? आप अपने कस्टमर को क्या देते हैं? चलिए, किसी ने लिखा है बिलीफ, यानी विश्वास देते हैं, ठीक है। सर्विस देते हैं, हिमांशु जी कहते हैं मैं सर्विस देता हूँ। राजेश जी कहते हैं मैं विश्वास देता हूँ, ब्यूटीफुल, ओके। कुछ लोग और भी शायद टाइप क्वालिटी देता हूँ, हेल्प करता हूँ, ब्यूटीफुल। आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। सेटिस्फैक्शन, द्विवेदी साहब कह रहे हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इम्तियाज जी कह रहे हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वंडरफुल, एक्सेलेंट, आई एम सो हैप्पी की पीस ऑफ माइंड, अमित भूषण जी कह रहे हैं पीस ऑफ माइंड, ठीक है। सो अब हम थोड़ा रुकेंगे, जिन्होंने टाइप कर लिया है क्वालिटी ट्रस्ट वो रुक जाएं, अब नया टाइप ना करें। रिलेशनशिप, थैंक यू, अब रुक जाएं थोड़ा सा रुक जाएं। मैं आपको एक शब्द देता हूं, इसको नोट कीजिएगा। अगर आपके पास संतोष लामा जी, क्वालिटी सर्विस, थैंक यू संतोष लामा फ्रॉम नेपाल, माय ब्रदर संतोष लामा जी नेपाल से जुड़े हुए हैं, थैंक यू, वंडरफुल। तो थैंक यू निखिल जी, थैंक यू। आपको मैं एक शब्द देता हूं, इसको नोट कीजिएगा प्लीज। मैं सबकी चैटिंग अगर नहीं भी पढ़ पाया तो मुझे माफ करें। एक शब्द मैं आपको देता हूं एंड यू विल लव इट, और ये शब्द है एक्सपीरियंस। आप अपने कस्टमर को एक बेहतरीन या खराब एक्सपीरियंस देते हैं। और आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं, अगर एक्सपीरियंस बेहतर है तो वो 2 से 3 लोगों के बारे तक आपकी बात करेगा, यानी पॉजिटिव एक्सपीरियंस कम ट्रैवल करता है। और अगर एक्सपीरियंस नेगेटिव है तो वो 7 से 15 लोगों की में आपकी बुराई करेगा। और आज की डेट में बिजनेस रिलेशनशिप और वर्ड ऑफ माउथ का है। अगर आपका बिजनेस गिर रहा है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी सर्विस नहीं है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में कमी है, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में कमी है। हम इस पर बात करेंगे थोड़ी देर बाद। उदाहरण के तौर पे, जहां मैं रहता हूँ, जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, उसके नीचे एक स्नैक्स की दुकान खुली है। बहुत रियल लाइफ से एग्जांपल लूंगा, बहुत बड़ी मैनेजमेंट थ्योरी और बहुत बड़े मैनेजमेंट jargon नहीं दूंगा। उसके नीचे एक स्नैक्स की दुकान खुली है। शुरू शुरू में उनका जो शेफ था, जो स्नैक्स बनाने वाला शेफ था, वो बढ़िया क्वालिटी के स्नैक्स बनाता था। मगर वो शेफ चला गया, उसकी जगह दूसरा शेफ आ गया। तो पिछले 1 सप्ताह से उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है, खाने की क्वालिटी, वो धीरे धीरे गिर रही है। अब किसी ने बड़ा बेहतरीन कहा है कि हम सब अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार लेते हैं। हमने उसको एज अ गुड कस्टमर फीडबैक दिया कि आपकी खाने की क्वालिटी भाई साहब थोड़ा नजर कीजिएगा, गिर रही है। एंड ही सेड मैं करूंगा, लेकिन अभी तक उसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं। चूंकि मैं तो पॉजिटिव माइंडेड ट्रेनर हूं, मैं नेचुरली किसी से बुराई नहीं करूंगा, मैं उन्हीं को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करूंगा। बट नेचुरल है कि जब वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में इस क्वालिटी का खाना देंगे और उनको, अगर वो पुराने खाने से कंपेयर करेंगे स्नैक्स, उनको पसंद नहीं आएगा और धीरे 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 उनकी क्वालिटी गिरेगी, तो उनका एक्सपीरियंस नेगेटिव होगा और वो 5, 10, 15 लोगों को बोलेंगे और देखेंगे धीरे 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 हम मार्केट से आउट होते चले जाएंगे। तो जो भी लोग मार्केट से, चाहे पैंडेमिक में आउट हुए या पैंडेमिक के पहले आउट हुए को, या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने इवैल्यूएट किया है 2 चीजों में बड़ी प्रॉब्लम है, रादर 4 चीजों में। एक है उनकी एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, जिसको हम बहुत गहराई से कवर करेंगे अपने वर्कशॉप में। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो अपनी स्किल्स में इंप्रूव नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूंगा 2 तरह की स्किल्स होती हैं, एक टेक्निकल स्किल्स होती हैं और एक लोगों को हैंडल करने की स्किल्स होती है। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन सब पे बड़ी रिसर्च करती रहती है। तो पता लगाया, अगर आपने लोगों को हैंडल करने की स्किल्स में डेवलपमेंट कर ली है तो आपकी ग्रोथ, आपकी इनकम, आपकी सक्सेस मल्टीप्लाई होती है। लोगों को हैंडल करने की 3-4 स्किल्स हैं, वो है वॉइस की स्किल, वो है शब्दों का उपयोग की स्किल्स, वो है आपकी टोन की स्किल, वो है आपके शब्दों के चुनाव की स्किल, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये सारी स्किल को पीपल हैंडलिंग स्किल बोलते हैं। तो पहला है एटीट्यूड, दूसरा है स्किल, तीसरी है आपको हर वक्त मार्केट में पकड़ बनाए रखनी पड़ेगी नॉलेज, कि मेरे टॉप 5 टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। अगर मैं उससे थोड़ा पीछे चल रहा हूं तो क्यों चल रहा हूं, अगर मैं उससे आगे चल रहा हूं तो क्यों चल रहा हूं, मेरे कस्टमर मेरे पास ही क्यों आते हैं, उसके पास क्यों नहीं जाते, उसके कस्टमर उसके पास क्यों आते हैं मेरे। तो हम लोग अंग्रेजी में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लिसेंसी। यानी कोई अगर ये कह दे कि जी आई हैव लर्न एवरीथिंग, अब मुझे दुनिया में कुछ नहीं सीखना है, कुछ नहीं बदलना है,
तो उसे तो ऊपर वाला ही बचाए, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन जो आदमी थोड़ा सा लिबरल होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी की परिभाषा ये है कि पानी की तरह होता है, जिस भी पात्र में रखो उसमें अपने आप को सेट कर लेता है, उसको ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं यूएस जा रहा था 2018 में, मेरी एक ट्रेनिंग थी और एक इवेंट अटेंड करना था। तो जिस फ्लाइट में मैं बैठा था, एमिरेट्स की फ्लाइट थी, लंबी फ्लाइट होती है। तो अब मेरी आदत है लोगों से बात करना, उनके बिहेवियर, उनके नेचर, उनके एक्सपीरियंसेस को समझना। इतने सारे 100 देशों में चाहने वाले हैं, कहीं ना कहीं कोई मिल ही जाते हैं बातचीत में। तो एक शख्स मेरे पास बैठे थे, जो दिखने में लगभग 85-90 के लग रहे थे, और वो चाइनीज लैंग्वेज सीख रहे थे। चाइनीज बुक थी, पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, मुझे नहीं पता, मैं इंट्यूशन से कह रहा हूँ, शायद सीख रहे थे। तो मैंने उनसे धीरे से बातचीत शुरू की है, मैंने कहा कि मे आई नो योर एज, मैं आपकी उम्र जान सकता हूँ? एंड ही सेड यस, आई एम 87। एंड आई सेड व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू रीडिंग? और उन्होंने कहा आई एम लर्निंग चाइनीज लैंग्वेज। सो मेरे मुंह से निकला कि आई एम सो हैप्पी टू सी कि आप 87 की एज में भी यू नो कुछ नई चीज सीखने की तमन्ना रखते हैं। एंड देन ही सेड राजेश, शरीर एजेड होता है, मन कहाँ एजेड होता है? और जो मन सीखने की तमन्ना रखता है वो हमेशा यंग रहता है। तो पहला है एटीट्यूड, दूसरा है स्किल, तीसरी है आपके आसपास जो चल रहा है उसकी पूरी नॉलेज, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे लोग काम नहीं करते हैं, वो है स्ट्रैटेजी, योजना, कि मैं डिजिटली अपने आप को इक्विप कर रहा हूं कि नहीं, मैं सोशल मीडिया पे सही तरीके से अपने आप को प्लेसिंग कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मुझे लोग जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब एक नया बज़वर्ड आया है जिसको हम कहते हैं फिजिकल टू डिजिटल। फिजिकल टू डिजिटल, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर आप डिजिटली अपने आप को इक्विप नहीं करेंगे। मैं अपनी बात आपको बताता हूँ, मैंने सारी जिंदगी लाइव सेशन दिए, 27 साल लाइव सेशन दिए, 90 शहरों में दिए, 5 देशों में दिए, दुनिया के तमाम लोगों से कनेक्टेड। अब अचानक सब कुछ बदल गया, लाइव सेमिनार बंद हो गए। तो नेचुरल है, अगर, और मुझे डिजिटल का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, तो मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं डिजिटल सीखूं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, और या फिर मैं उन लोगों के साथ कोलैबोरेशन करूं, उनके साथ टाई अप करूं जो डिजिटली ऑलरेडी मुझसे बढ़िया जानते हैं, वो एक्सपर्ट हैं, और हम लोग टाइप कोलैबोरेशन करके एक ऐसा बिजनेस मॉडल क्रिएट करें कि उनको भी बेनिफिट हो, मुझे भी बेनिफिट हो। तो हमने आज ये वाला सेशन शुरू किया। निर्मल भटनागर जी और तृप्ति जी डिजिटली बिल्कुल एक्सपर्ट है, शायान रॉय डिजिटली बिल्कुल एक्सपर्ट है डिजाइन, क्रिएटिव डिजाइन करने में, और मैं अपना काम जानता हूं। तो जब हम इस तरह से टीम को साथ कोलैबोरेट करते हैं तो सफलता को अचीव करने में कोई रोक नहीं सकती है। तो आने वाले 5 दिनों में जो हम वर्कशॉप करेंगे, ये 90 मिनट की वर्कशॉप होंगी, एक एक सेशन 90 मिनट का होगा। उसमें हम आपको जो आइडियाज देंगे, वो आइडियाज होगा क्विक टू लर्न, क्विक टू अप्लाई। यानी बहुत बड़े कोई मैनेजमेंट, बहुत बड़ा टेक्निकल आइडिया नहीं होगा, सिंपल आइडिया होंगे। जैसे मैंने आपको ये स्नैक्स वाला एग्जांपल दिया। आप चाहे ग्रोसरी शॉप के ओनर हो, आप चाहे कोई भी छोटी शॉप के ओनर हो, आप चाहे एक स्मॉल साइज और मिडिल साइज बिजनेस के ओनर हो, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच हो, आप एक स्टार्टअप कैटेगरी में आते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में आते हो, आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हो, आप एक हाउसवाइफ कम बिजनेस ओनर हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर ये ड्रीम और डिजायर होनी चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में एक ऐसा बेहतरीन बिजनेस करना चाहता हूं कि मेरी सर्विसेज से, मेरी प्रोडक्ट से लोगों की जिंदगियां बदलें। माई प्रोडक्ट्स एंड माई सर्विसेज आर ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ पीपल। मैं अक्सर कहता हूं कि प्रॉफिट थोड़ा कम रखें चलेगा, लेकिन अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेहतरीन रखें कि आपका कस्टमर ही आपका सेल्समैन बन जाए, वर्ड ऑफ माउथ से आपका बिजनेस मल्टीप्लाई करना शुरू रहे। तो इसके लिए जरूरत क्या है, मैंने भी आपको कहा, इसके लिए पहली चीज है एटीट्यूड। आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सीखने की, सीखने की और लर्निंग की। दूसरा है आपकी स्किल, जिसमें दो स्किल आती हैं, टेक्निकल स्किल जो मोबाइल कंप्यूटर से रिलेटेड है, पीपल हैंडलिंग स्किल जो आपकी जुबान से रिलेटेड है, बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है, ड्रेसिंग स्टाइल से रिलेटेड है। अब मैं देखता हूँ बहुत से लोग बिजनेस वेबिनार करते हैं, लेट के कर रहे हैं, कैजुअल वे में कर रहे हैं, कैजुअल ड्रेस में बैठ गए, बैकग्राउंड ठीक नहीं है। नाउ अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसको हम माने या ना माने,
30 सेकंड के बाद जो लिसनर है या व्यूअर है उसको बड़ी बेचैनी होने लगती है कि पहले 30 सेकंड में मैं अपने जिनसे मैं मिल रहा हूँ उनके साथ कनेक्ट हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ। अगर 30 सेकंड का एक्सपीरियंस थोड़ा-सा बोरिंग होता है तो थोड़ा माइंड अलग तरीके से काम करता है। ये सारे साइकोलॉजिकल रिसर्च है, यानी इसको फेल नहीं किया जा सकता है। हम हर वक़्त हमें अलर्ट रहना पड़ेगा अपने बिज़नेस में कि मेरा आज का दिन कल से बेटर है और मेरा कल का दिन आज से बेटर है। सो पहली चीज़ ये मैं आपसे कहना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप सब हम अक्सर कहते हैं कि आप सब ऑलरेडी एक पड़ाव पार कर चुके हैं क्योंकि आपने आज डिसीजन लिया इस वेबिनार में आने का। तो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आप जो भी हैं आज, वो किस वजह से? क्या जो भी हैं, वो आप किस वजह से? तो आंसर बहुत से लोग बहुत सी चीज़ देते हैं बट मैं कहता हूँ वो आपकी डिसीजन की वजह से। आज आप जो भी हैं, तमाम जो आपने डिसीजंस लाइफ में ली है उसका आप निचोड़ हैं और आज के बाद आप जो भी बनेंगे, वो तमाम डिसीजन जो आप अभी इस वक़्त लेंगे, इस प्रोग्राम के बाद लेंगे, वो आपकी डेस्टिनी को तय करेगी। डिसीजन मेकिंग लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट फैकल्टी है और मैं थोड़ा इस पे बात करना चाहूँगा। अ, हमें बचपन से इनडिसाइसिवनेस की तरफ अनकॉन्शियसली ट्रेंड कर दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत से घरों में मैंने देखा है कि 20-22 साल तक बच्चा अपने माँ-बाप से पूछता है मैं कौन से कपड़े पहनूँ, मैं कौन से कपड़े पहनूँ, मैं एक रोटी और ज़्यादा खाऊँ या नहीं खाऊँ। अब ये बड़ी छोटी-छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा एनालिसिस ये है कि अगर बच्चा खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है मैं कौन से कपड़े पहनूँ, मैं एक रोटी या थोड़ा खाना ज़्यादा खाऊँ या नहीं खाऊँ, मुझसे भी पूछना पड़ रहा है, तो ये सारी ज़िंदगी के लिए हैंडीकैप हो गया। मेरे विचार से 20 साल के बाद या 15 साल के बाद धीरे-धीरे बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना, डिसीजन लेना हाँ, अगर वो कहीं गलत कर रहा है तो उसको रोकें, बिल्कुल रोकें। लेकिन धीरे-धीरे अगर आप उसको इंडिपेंडेंट बनाएँगे, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी, बिज़नेस स्किल क्वालिटी डेवलप होगी और वो 30 साल में उतना अचीव करेगा जो लोग 50-60 में अचीव करते हैं। एक रिसर्च ये बताता है कि जो लोग एमबीए करते हैं, जो कन्वेंशनल एमबीए करते हैं, उसमें से केवल 6% लोग ही ऐसे हैं, जो अपना बिज़नेस करने की सोचते हैं। हर एक को फिक्स नौकरी चाहिए। अब इस एज में फिक्स नौकरी बहुत टफ है। आने वाले वक़्त में नौकरियाँ कम होती जाएँगी, बिज़नेस पार्टनरशिप शुरू होते जाएँगे, बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स बढ़ते जाएँगे। आपके पास कोई एक ऐसा आइडिया होना चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी बदले, जिससे लोगों की जिंदगी बेहतरीन बने। तो ये सारी चीजें मेरे दोस्तों हम लोग कवर करेंगे हमारे आने वाले वर्कशॉप, हमारे आने वाली ट्रेनिंग में कि आप कैसे बिजनेस को स्टार्ट करें, आपका बिजनेस फेल ना हो उस पर कैसे ध्यान रखें, किन-किन स्किल्स को आप डेवलप करें, जो-जो स्किल्स की मैंने चर्चा की है, क्या-क्या उसमें आप इम्प्रोवाइजेशन करें, अपनी पर्सनैलिटी, अपने वॉइस, अपनी कम्युनिकेशन में कैसे चेंजेस धीरे-धीरे लाएँ और डिजिटल और फिजिकल दोनों को मिक्स करते हुए क्योंकि लॉकडाउन तो खत्म हो जाएगा बट डिजिटल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए देखिए इस पूरे कोरोना काल में आपने देखा होगा लोगों ने दवाइयों का ऑर्डर मोबाइल पे दिया, डॉक्टर्स मोबाइल पे अवेलेबल है, सारी चीज़ें मोबाइल पे हो गई हैं। तो अब हमारा मोबाइल हमारा जीवन साथी समझ लीजिए, एक तरह से जीवन साथी है। बट मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार जब स्वामी विवेकानंद शिकागो जा रहे थे रिलीजियस लेक्चर देने, तो उन्होंने माँ शारदा से आशीर्वाद लिया कि मैं जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो माँ शारदा ने बोला कि आशीर्वाद देने के पहले क्या मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि तुम किचन में जाके मुझे एक नाइफ ला के दे दो। वो किचन से नाइफ ला के दे एक्चुअली वो उनका टेस्ट ले रही थी। तो वो किचन में गए और नाइफ का जो धार वाला हिस्सा था स्वामी विवेकानंद ने अपने हाथ में ले लिया और जो लकड़ी वाला हिस्सा था वो माँ शारदा को दे दिया। तब माँ शारदा ने कहा अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा टेस्ट पूरा हुआ। तो उन्होंने कहा मैं समझा नहीं। बोले मैं जो व्यक्ति तकलीफ को अपने ऊपर ले ले और सुविधा को दूसरों को दे दे, वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता। तो आप इस चीज़ को जरा ध्यान दें, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पैंडेमिक है, ये जो समय अभी स्टार्ट हो रहा है, जो हो चुका है, इसमें हमें तकलीफ हो रही है, बस इसी तकलीफ से नए आइडियाज़ निकलेंगे। समुद्र मंथन के बाद से आप देखते हैं कि उसके अंदर से अमृत निकलता है। तो हमारे गुरु अक्सर कहते थे कि हर क्राइसिस से ही क्रिएटिविटी का जन्म होता है। लेकिन वो क्रिएटिविटी कैसी हो? लोगों की भलाई में, लोगों के काम आए। तो स्टेप 1 मेरा प्रोडक्ट एक्सीलेंट होना चाहिए,
उसकी प्राइसिंग एक्सेलेंट होनी चाहिए, उसकी प्लेसिंग एक्सेलेंट होनी चाहिए, उसकी पोजीशनिंग एक्सेलेंट होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे पीपल जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज भाषा अच्छी होनी चाहिए, उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। और 80% प्लस बिजनेस की सफलता बिहेवियर में है, लैंग्वेज में है, भाषा में है, रिलेशनशिप में। आपसे, आप में से बहुत से लोग हैं जो आज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गए। अब आपको रोज हमारे कोटेशन और थॉट्स मिलते रहेंगे। उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मेरा कोई बिजनेस रिलेशन नहीं है, 5-5 साल, 6-6 साल उनको फ्री में थॉट्स और कोटेशन मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा हूँ, पर्सनली उनसे कांटेक्ट करता हूँ, पर्सनली बात करता हूँ, मेरे कोई मैनेजर नहीं है, मैं सीधा उनसे पर्सन, हाँ जो बिजनेस कॉन्वर्सेशन है उसके लिए आपको मेरी टीम से बात करना पड़ेगा, बट नॉर्मली मैं ज्यादा समय नहीं दे पाता बिकॉज ज्यादातर कोचिंग और पर्सनल कोचिंग में मैं ज्यादा रहता हूँ। बट ये सारा क्या है, ये मैं पर्सनली क्यों हैंडल करता हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 मिनट इसको अपना दे देता हूँ, उससे इसकी जिंदगी बदल जाती है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे ये मौका मिला। तो डेल कार्नेगी साहब की एक पुस्तक है जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, $1,000,000 बुक है, हिंदी में है लोक व्यवहार। और दूसरी पुस्तक का नाम है चिंता छोड़ो सुख से जियो, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। तो डेल कार्नेगी जी को फादर ऑफ बिहेवियरल साइंस कहा जाता है, व्यवहार करने की कला सिखाने का पिता, उसको डेल कार्नेगी को कहा जाता है। डेल कार्नेगी जी का एक बहुत सुंदर कोटेशन है, और वो कोटेशन है कि लक के बारे में उन्होंने बताया है कि किस्मत एक मीटिंग पॉइंट है, अंग्रेजी में भी अनुवाद करता हूँ, लक इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ द अलर्टनेस ऑफ योर माइंड एंड द अपॉर्चुनिटी पासिंग बाय। किस्मत जो है वो एक मीटिंग पॉइंट है गुजरते हुए मौके का और आपकी अलर्टनेस का। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, एक्सपर्ट ही कहते हैं कि हमारे जो एक्चुअल बायर है, जो हमारा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो हो सकता है हमारे रेडियस में ना हो, रेडियस के बाहर हो, लेकिन हम हमेशा वो जैसे घोड़े के आसपास कवर लगा देते हैं, हम हमेशा कवर्ड होते हैं, अपने रेडियस के बियॉन्ड नहीं देख पाते, तो हम कहते हैं बिजनेस डाउन है, कस्टमर नहीं है। बट हो सकता है मेरे प्रोडक्ट का कस्टमर कहीं और बैठा हो। तो अगर मैं डिजिटल एक्सपर्ट होऊंगा, जैसे निर्मल ट्रेनर हैं, तो वो आपको 5 सेशन में डिजिटल क्लास भी वो आपके लेंगे, वो बताएंगे कैसे कैसे आपको डिजिटली प्लेस करना है। हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को मैं ग्रूम कर रहा हूँ, वो डिजिटली एक्सपर्ट हो रहे हैं। तो जब आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करेंगे, आपकी बिजनेस अपने आप मैक्सिमाइज होने लगेगी, आपकी जिंदगी बेटर बनने लगेगी, आपकी इनकम बढ़ने लगेगी, और आप बहुत से लोगों को हेल्प कर पाएंगे। सो निर्मल, ये पहला पार्ट मैंने खत्म किया, और उसके बाद वाले पार्ट में मैं थोड़ा बताऊंगा कि हम इस वर्कशॉप में क्या क्या खत्म कर रहे हैं। जी ऑलमोस्ट 7:35, चूंकि मैंने ये 60 मिनट्स का सेशन रखा था, 7:35 हुए हैं। नेक्स्ट कोई आप टॉपिक उठाना चाहें तो निर्मल, सर। उस पर पहले बात कर लेता सर हूँ। आप मैं पहले कुछ शेयर करें, पहले एक्सपीरियंस पर आप कुछ शेयर करें, तो हम फिर अगले पे बात करते हैं। सर जब मैं पहली बार आपके वर्कशॉप को अटेंड करने आया था, तब तक जी मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में अच्छा माना जाता था, अपने एरिया में कंप्यूटर रिपेयरिंग में अच्छा माना जाता था। लेकिन जब मैंने जी। वर्कशॉप आपकी अटेंड करी और वर्कशॉप में पीछे एक बैकड्रॉप लगा हुआ था, जब मैं आपका हाँ। वर्कशॉप अटेंड करने आया था, और उस पे लिखा हुआ था सक्सेस डिपेंड्स मोर ऑन एटीट्यूड रादर देन टैलेंट। यस 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 सर यस उस पहले आपके एक सिंगल कोट ने मेरे जीवन में एक बड़ा यस। बदलाव लाया था, क्योंकि तब तक मैंने सिर्फ स्किल पे काम करा था, मैं रिपेयरिंग में बेस्ट था, उसकी जी वजह से जी काम आता था, लेकिन मेरे बिजनेस कंसिस्टेंट नहीं हो पाता था क्योंकि एटीट्यूडनल जी इश्यूज से। जी मैं जी जी मैनिपुलेट करना बातों को, या किसी चीज जी को झूठ के सहारे आगे बढ़ाने की कोशिश करना, कुछ इस तरह के जी इश्यूज बहुत सारे थे, या फंड्स को रोटेट करना। लेकिन जी जब मुझे आपके सेशन से ये चीज पता लगी कि सक्सेस में टैलेंट से ज्यादा एटीट्यूड का महत्व होता है, और वही चीज आपने इस सेशन में मुझे बताया, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगा, इस आज की अगर आप कोई एक लर्निंग लिखना चाहें तो सर का ये कोट लिख लीजिएगा, सक्सेस डिपेंड्स मोर ऑन एटीट्यूड रादर देन टैलेंट। राइट राइट। मैं इस सफलता पे दो प्रतिभा चार की मैं दो चार अपेक्षा। बातें ये सर। मैं निर्मल, इस पे 2-4 बातें आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि आपने ये जी टॉपिक उठाया, ये हम ट्रेनिंग में कवर करेंगे 90 मिनट्स के सेशन में। जी। अ, दोस्तों, ये जो टॉपिक निर्मल भटनागर जी ने उठाया, मेरा एक कोटेशन है, सक्सेस डिपेंड्स मोर ऑन एटीट्यूड रादर देन टैलेंट। सफलता एटीट्यूड पर ज्यादा निर्भर करती है, बशर्ते कि
टैलेंट पर थोड़ा मैं इसको समझाता हूँ, 2-4 पॉइंट इस पे मैं बताता हूँ। अपनी ज़िंदगी के 27 साल लाखों लोगों से इंटरैक्शन करने के बाद मैंने पाया है, पहली चीज़ हम सफलता पे बात करते हैं। देखिए सफलता का मतलब होता है जब आपकी स्पेशल क्वालिटी, अब वो क्वालिटी प्रोडक्ट भी हो सकती है, सर्विसेज भी हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप एक स्पीकर हैं मेरी तरह, तो आप उसमें आपकी वॉइस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बात करने का तरीका ही आपका प्रोडक्ट है। तो जब आपकी कोई भी स्पेशल क्वालिटी, चाहे प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो या पर्सनैलिटी हो, लोगों के द्वारा डिमांड में आती है और अप्रिशिएशन में आती है और उसकी डिमांड बढ़ती है, तो उसको सफलता कहते हैं। मान लीजिए मैंने एक बंगला बनाया, एक बहुत बढ़िया कॉस्टली कार खरीदी, ये मेरे लिए पर्सनल सफलता हो सकती है, बट इससे आपका कोई लेना-देना नहीं। बट एक्चुअली ये अचीवमेंट है, सफलता नहीं है। बट मेरी कोई अच्छी चीज़, प्रोडक्ट हो, सर्विसेज़ हो या मेरी पर्सनैलिटी हो, आपकी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करने में मदद करती है और आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, मेरे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, मेरी सर्विसेज़ को यूज़ करते हैं और मेरी डिमांड बढ़ती जाती है, तो उसको हम सफलता कहते हैं। तो एक तो हम इस पर बहुत बात करेंगे 5 डे के 90 मिनट्स के सेशन में कि कैसे आपकी सफलता मल्टीप्लाई हो। दूसरा, जो टैलेंट की बात की निर्मल जी ने, मैं आपको बताऊंगा टैलेंट और एटीट्यूड के बीच हमेशा टैलेंट जीतता है और एटीट्यूड हारता है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी, टैलेंटेड ज्यादा खरगोश था, कछुआ नहीं। कछुआ खरगोश वॉज अ नेचुरल बॉर्न रनर, स्वाभाविक दौड़ने वाला बंदा था खरगोश, लेकिन प्रॉब्लम उसके एटीट्यूड में थी। और आज भी अगर रेस होगी, अगर खरगोश ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली हो तो खरगोश हारेगा और कछुआ जीतेगा। कछुआ पेशेंस के साथ धीरे-धीरे कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए उसने इस टैलेंट को मात दी और एटीट्यूड के द्वारा वो जंग को जीत गया। तो मेरे गुरु हैं, वो कहते हैं कि सक्सेस और कुछ नहीं है, रोजमर्रा के जीवन में डिसिप्लिन के साथ छोटे-छोटे कामों को करना और अचीव करना ही सक्सेस है। आप देखते होंगे लोग बड़े गोल्स बनाते हैं, ड्रीम्स बनाते हैं, टाइम मैनेजमेंट बनाते हैं, शाम तक ज़ीरो हो जाता है। वो क्यों होता है हम इस वर्कशॉप में आपको बताएँगे, क्योंकि डेली गोल्स कैसे बनाएँ, डेली टाइम को कैसे मैनेज करें, अर्जेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है। 4D रूल है टाइम का, 4D रूल है टाइम मैनेजमेंट का। पहला है डेडलाइन, दूसरा है डिले, तीसरा है डिलीट, चौथा है डेलीगेट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला है डेडलाइन, दूसरा है डिले, तीसरा है डिले, चौथा है डेलीगेट। ये क्या है इसको हम समझाएँगे आपको ट्रेनिंग के अंदर। ये 4 प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो शाम तक आप देखेंगे वाओ! आज का दिन बहुत बढ़िया गया। आपके ब्रेन में एक इस तरह का हार्मोन्स है जिसको हैप्पीनेस का हार्मोन्स बोलते हैं, अचीवमेंट का हार्मोन बोलते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ अचीव करते हैं वो हार्मोन बड़ा एक्टिव होता है, आपको वाओ की फीलिंग देता है, आपको हैप्पीनेस की फीलिंग देता है। तो निर्मल जी ने बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया कि सक्सेस डिपेंड्स मोर ऑन दैट। कभी-कभी आपको लगेगा मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है, हार्ड वर्क अगर गलत दिशा में है तो सफलता नहीं मिलेगी। हार्ड वर्क में कमी नहीं है, बट हार्ड वर्क की दिशा गलत, तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो हमको मानसिक दशा भी बदलनी पड़ेगी, दशा मतलब एटीट्यूड, और दिशा भी बदलनी पड़ेगी। और आप देखिए ज्यादा नहीं बदलनी है, एक छोटा सा डिग्री का टर्न, एक छोटा सा टर्न पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। ऐसा छोटा टर्न पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है, और वही मार्केट है, वही सब कुछ है। और धीरे धीरे आप अपने आप को बदलना शुरू कर दें। और मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप एक काम करेंगे, जो लोग भी ये बोले कि इनकम नहीं बढ़ रही है, बहुत क्राइसिस है, जो कि जेन्युइनली है, बट उनसे प्रश्न अभी आप ये पूछें कि पिछले 1 महीने में कौन-सा वेबिनार अटेंड किया, कौन-सी किताब पढ़ी, क्या इम्प्रोवाइज़ेशन किया? तो जिसका प्रेज़ेंट ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, उसका फ्यूचर ग्रोथ ओरिएंटेड कैसे होगा? आज की डेट में तो और भी नॉलेज लेनी है। अब पहले ऐसा था कि 5 साल में कोई भी नॉलेज ऑब्सोलीट हो जाती थी, ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड हो जाती थी। अब उसकी ड्यूरेशन 1 डेढ़ साल हो गई है। हर दिन नई नॉलेज आ रही है। हर दिन आप देखें यूट्यूब पे क्या-क्या आ रहा है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट भी करता है। तो आपको कंटिन्यूअस अपने फील्ड में इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा, वरना ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो सक्सेस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऐसा ना हो ऊपर जाए और नीचे आए, जिसकी बहुत सारी डिस्कशन और बातें और एक्टिविटी हम इस वर्कशॉप में निर्मल करेंगे। जी निर्मल। जी सर। थोड़ा-सा सर इसी प्रोग्राम से रिलेटेड एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूँगा सर, कि जी। ये जो सेशन हमारे रहेंगे, इसमें हाँ। जैसा आपने मुझे बताया था, ये बहुत सारे इसमें हम लोग अपने बिज़नेस स्पेसिफिक
एक्सरसाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे जिससे हम लोग अपना प्लान ले सकें, या जस्ट एक थ्योरी बोले या कुछ इंस्ट्रक्शन बेस रहेगा? मतलब पार्टिसिपेंट्स इसमें अपने बिजनेस के लिए प्लान कर पाएंगे या नहीं? हाँ, मैंने इसको ऐसे डिजाइन, बहुत अच्छा प्रश्न है। नॉर्मली जो आप लोग वेबिनार देखते हैं उसमें 400, 500, 600 भर्ती लोग होते हैं, आप बहुत सारे मैंने एक रिस्ट्रिक्शन की है दोस्तों, और आप मुझे बताएं, मैंने रिस्ट्रिक्शन ये की है कि इसमें हम 24 पार्टिसिपेंट से ज्यादा नहीं लें, जी। बस 24। उसका कारण ये है कि अगर मैं लेक्चर मोड में इसको बात करूंगा तो आप से बात नहीं हो पाएगी। कुछ मोड लेक्चर होगा, कुछ रिटन एक्टिविटी होंगी, और कुछ पोर्शन ऐसा होगा निर्मल जिसमें पार्टिसिपेंट से मैं बात करूंगा। जी। हर दिन सबसे बात करना पॉसिबल नहीं होगा, उसको हम डिवाइड, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम जान पाऊं, आपकी समस्या में है। तो इसको हमने बड़ा ही इंटरैक्टिव बेस्ड वर्कशॉप बनाया है। भर्ती लोग करके अगर पैसा, सिर्फ पैसा ही कमाना था तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर क्वालिटी नहीं कमा पाए, गुडविल नहीं कमा पाए, क्योंकि इसमें से जो लोग ग्रेजुएट होंगे जिनको हम सर्टिफाई करेंगे लास्ट डे, उन्हीं से हमारा अगला बैच तैयार करेगा। मैं एडवर्टीजमेंट में बिलीव नहीं करता हूँ, वर्ड ऑफ माउथ में बिलीव करता हूँ। तो निर्मल, ये मेरी स्ट्रैटेजी है इस पूरे वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने की। एक तो मेरे पास जो कंटेंट है वो लोगों को तुरंत हेल्प करेगा, फिर हम उनकी स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है वो पूछेंगे ताकि हम और भी उनको हेल्प कर पाए उनकी लाइफ को बेटर बनाने में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं जी। इसमें सर एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा, जो आपने बोला कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ पे बिलीव करते हैं। तो जब मैंने आपका वर्कशॉप करा था, तो मैं हम्म। ऐसे ही एक रेफरेंस के थ्रू आपसे जुड़ा था, और हम लोगों की बैच, पहली बैच 79 थी, और दूसरी बैच जब मैंने अटेंड करी थी तो 87 थी, और थर्ड हाँ बैच हाँ। करी थी तो उसका नंबर मुझे उतना स्पेसिफिकली। अब तो मैं नंबर भी भूल गया, 27 साल में ये 400 होगा या 500वां बैच होगा, मुझे आइडिया नहीं है। अब नंबरिंग से बाहर निकल गया मैं। बट एनीवे निर्मल, हमारे हाथ में एग्जैक्टली 15 मिनट है, बिकॉज आज का प्रीव्यू सेशन हमने 7 to 8 रखा था। मैं थोड़ा सा पहले, फिर इसी के मैं, टॉपिक्स में और बात थोड़ा सा। जी, कुछ राजेश कुमार जी, मेरा कुछ लिखा है उन्होंने, तो आप अपनी सारी क्वेरीज हमारे जो व्हाट्सएप है उस पे निर्मल जी को भेज दें, क्योंकि अभी 15 मिनट और है। तो निर्मल, मैं थोड़ा सा क्या क्या कवर करूंगा वो पढ़ दूं ताकि लोगों को सिलेबस पता पड़ जाए, फिर आप लास्ट के राउंड हमारे तमाम पार्टिसिपेंट को बता दें, फिर वो आपसे संपर्क करेंगे। कैन आई गो थ्रू इट निर्मल? श्योर सर, प्लीज। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कवर करूंगा, हालांकि इससे भी बड़ा सिलेबस है, बट सबसे पहले मैं कवर करूंगा 4 मेजर पिलर ऑफ सक्सेस। सफल बिजनेस सक्सेस की 4 मेजर पिलर, एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज, स्ट्रेटेजी क्या है, इसको आप कैसे ग्रूम करें। और हमने इस प्रोग्राम को ऐसे बनाया है कि इधर आप मुझे सुनेंगे, उधर इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत ज्यादा पढ़ना, बहुत लिखने का भी टाइम नहीं है। अभी 2020 मैच खेलते हुए जिंदगी को आगे बढ़ानी है। एक तो ये मैं बहुत डिटेल में कवर करूंगा। दूसरा मैं कवर करूंगा कि पुराने माइंडसेट से नई जिंदगी डिजाइन नहीं हो सकती है। आप सब जानते हैं हम सब कंडीशनिंग में जीते हैं। मैं आपको कंडीशनिंग का एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। आप गूगल करें या यूट्यूब करें आज, तो आप एक पिराना फिश के बारे में सर्च करें। पिराना बहुत भयंकर फिश होती है, तुरंत किसी को खा के एकदम उसको बिल्कुल गायब कर देती है। ये ग्रुप में खाती है, ग्रुप में खाती है, इतने इनके दांत शार्प होते हैं। तो कुछ पिराना फिश को एक उसमें रखा गया, कांच के बॉक्स में रखा गया, पानी के अंदर नेचुरली, और उसमें कुछ छोटी मछलियां डाल दी गई, और उनको उन्होंने तुरंत चट कर दिया। ठीक है। फिर अगले दिन जो 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 ये रिसर्च कर रहा था उसने क्या किया, उसने उन तमाम पिराना फिश को उसमें निकाल दिया और उस कांच के बॉक्स में एक सेपरेटर डाल दिया, डिवाइड कर दिया कांच के बॉक्स को। तो इस तरफ छोटी मछलियां थी, फिर इस तरफ पिराना फिश को डाला गया, और वो सारी पिराना फिश खाने के लिए आती, लेकिन कांच से धक्का लगता वापस चली जाती, फिर खाने के लिए आती। ऐसे करते 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 काफी बार जब हो गया तो वो थक गई थी। और फिर एक मजेदार घटना घटती है कि वो धीरे से कांच का जो सेपरेटर है वो हटा लिया जाता है। लेकिन सेपरेटर हटाने के बाद भी वो पिराना फिश नहीं आती हैं, क्योंकि उनके मन में ये प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है कि अभी भी वो कांच का सेपरेटर मौजूद है। हम सबकी स्थिति यही होती है, हम पुराने में इतना ज्यादा प्रोग्राम्ड और कंडीशन हो जाते हैं कि नए को जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या वो नया माइंडसेट बनाएं तुरंत प्रोग्राम लेने के दौरान, ताकि आप तुरंत अपने आप को अडॉप्ट करें और आपकी जिंदगी बेटर बने। तीसरी चीज मैं बताऊंगा, गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट। अब जब आप गोल सेटिंग की बात करते हैं तो लोग बड़े बड़े 5 साल के गोल, 10 साल के गोल नहीं हो पाएंगे। मेरा सिंपल देसी फॉर्मूला है, जो आज का गोल अचीव नहीं कर रहा है वो कल का कैसे अचीव करेगा।
तो हम लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे, बट मेरा फोकस शॉर्ट टर्म गोल अचीवमेंट पे रहता है। और टाइम मैनेजमेंट में ऐसी यूनिक टेक्निक हम देंगे कि हर कुछ घंटे बाद आप अपने आप को चेक कर पाएंगे मैं कहाँ पहुंचा। तीसरी चीज हम बताएंगे आपको, नेगोशिएशन स्किल, बात करने की कला, बिजनेस नेगोशिएट करने की कला। मैं आपको बताऊं, जो बड़ी बड़ी बिजनेस की नेगोशिएशन होती है, चाहे वेबिनार पे हो, फोन पे हो, उसमें वॉइस का बहुत बड़ा रोल। आप किस वॉइस के साथ अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, उसमें मोटिवेशन और चिल्लाने का रोल नहीं है, उसमें आपकी वॉइस की आर्टिकुलेशन का रोल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस वर्ड को, इट हैज नो रोल ऑफ मोटिवेशन, इट हैज अ रोल ऑफ आर्टिकुलेशन। आप अपने आप को कैसे आर्टिकुलेट कर रहे हैं। तो हम आपको नेगोशिएशन के बहुत सारे टेक्निक देंगे, इसमें वॉइस के ऊपर हम बहुत सारे काम करेंगे, और आप देखेंगे 90 दिन के अंदर कि आपके बिजनेस डील ज्यादा होने लगी है, आपकी बिजनेस मल्टीप्लाई होने लगी है, कस्टमर आपके साथ ही बात करना चाहेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा। नेक्स्ट है कि ऐसा क्या करें कि आप अपने मनी को ठीक से मैनेज करें और इनकम को इंक्रीज करें। दो हम एक साथ चैप्टर कवर करेंगे, मनी को मैनेज करें कैसे और इनकम कैसे इंक्रीज हो। इस पर बहुत डिटेल बात करनी है, बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा और बिल्कुल पिन पॉइंटेड होगा ताकि आप सुने और उसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करें। नेक्स्ट मैं जिस चीज पे काम करूंगा वो है कि वो कौन से 12, आप हम हमारे घर में हमारी जो सदस्य होते हैं घर के, फीमेल या मेल, वो मान लीजिए कभी खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो बिजनेस नाम की खिचड़ी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालें, क्या क्या चीजें डालें ताकि खिचड़ी बहुत खूबसूरत बने। तो एक्सपर्ट ने इस पर रिसर्च किया है कि बिजनेस में ये सारी चीजें अगर आप डालेंगे तो आपका बिजनेस ऑटो गियर में आ जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जिसकी हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। मुझे माफ करें, मैं आपकी अभी सर मेरी वॉइस में नेचुरली कुछ आपने लिखा है, मैं बट आई थिंक एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू मी। निर्मल, माय वॉइस इज क्लियर? एब्सोल्युटली डन। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूँ, फिर हम बात करेंगे क्यों लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं कवर करूंगा, क्यों लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। स्टेप वाइज में लेके आऊंगा, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है एमबीए इन 5 डेज। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, राजेश जी आर यू श्योर एमबीए इन 5 डेज? मैंने कहा सुनो, मेरे एमबीए का नाम है मैक्सिमाइज बिजनेस अचीवमेंट। तो मैं कोशिश करूंगा जो काम आप 2 साल 3 साल में करते आए हैं, जो आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में नहीं हो पाया या हो पाया, वो मैं 5 दिन में आपको दूं और आप आने वाले 90 दिन में अपनी जिंदगी को बेटर बनाएं। और वैसे तो लास्ट पॉइंट नहीं है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट में कवर करूंगा। अ, आप इसमें हम थोड़ा सा कवर करेंगे आपकी बोलने की कला के ऊपर। हम पब्लिक स्पीकिंग स्किल बोले या बिजनेस वेबिनार स्किल बोले, किस तरीके से आपने बैठना है, कैसे शुरू करना है, क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट करें। तो इस तरह से हमने इस पूरे सिलेबस को पर्सनैलिटी, बिजनेस, वेबिनार देने की कला, सेलिंग स्किल, सारी चीज पर हमने क्या मैं दिख रहा हूँ निर्मल? मैं विजिबल हूँ? ठीक है, इस पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है और आपके लिए सिलेबस को डिजाइन किया है। सो निर्मल, दिस इज इट मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ों को सर डिस्क्राइब करा है। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम हम लोग शुरू कर रहे हैं, मैंने ही सर से रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली अभी कुछ इस तरीके से देख रहा हूँ कि लोगों को अपने बिजनेस को इस बदलते हुए समय में कैसे मैनेज किया जाए, इसे संभालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को 22 मई से 26 मई के दौरान रखा है। इवनिंग में 7 PM टू 8:30 PM 90 मिनट्स की वर्कशॉप होगी। लेकिन ये कहने के लिए 90 मिनट्स की वर्कशॉप है, पर इस वर्कशॉप के दौरान आपको सोचने के लिए इतना मटेरियल होगा, एक्सरसाइज करने के लिए इतना होगा कि आप आज जो डिस्कशन होगा उसके ऊपर आप आज और नेक्स्ट डे वर्कशॉप के पहले तक आप उस पर काम करेंगे। इसके लिए आपको एक छोटा सा पीडीएफ मैनुअल के रूप में हम लोग देने की कोशिश करेंगे आपको कंटेंट को लेके, जिसे आप उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें, अपने बिजनेस का प्लान बना सकें, अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज आप हमारे साथ सबमिट कर सकें और उसके ऊपर फिर हम लोग नेक्स्ट डे में उस चीज को कवर अप कर पाएं, आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाएं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि क्या ये संभव है कि कोई एक सिंगल तरीके के या एक सिंगल वर्कशॉप में अलग अलग फील्ड के लोगों को एक साथ काम में लिया जा सकता है, एक साथ सिखाया जा सकता है। किसी का टर्नओवर बहुत कम हो, किसी का बहुत ज्यादा, निश्चित तौर पे किया जा सकता है, क्योंकि
फंडामेंटल्स बिजनेस के जो होते हैं वो वही होते हैं। और बिजनेस की ग्रोथ जो होती है सबसे पहले इस चीज में छिपी होती है कि हमारी स्ट्रेटेजी, हमारा प्लान कितना अच्छा है। और उसके लिए जरूरी है कि हम लोग नई टेक्निक्स, नई तरीके सीखें, ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहें जो वो चीज हमें बता सकें। आमतौर पे जब ये वर्कशॉप मैंने करी थी, 5 डेज का ही ये प्रोग्राम था। मैंने इस प्रोग्राम को 2010 में करा था। 2010 में इस प्रोग्राम के लिए ये ऑफलाइन था। उस समय मैंने दिल्ली जाके ये वर्कशॉप करी थी। कुछ मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन शायद कुछ हम लोगों ने 37,000 के आसपास इसकी फीस थी। लेकिन मैंने सर से यहाँ रिक्वेस्ट करके ये कहा था कि सर ये इस समय पॉसिबल नहीं है कि हम लोग थोड़ा सा इस समय में है। तो सर ने मुझे बताया तुम जो बता रहे हो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज की तारीख में इसकी फीस और ज्यादा हो चुकी है। पर समहाउ टेक्निकल सेटअप को मैनेज करते हुए, एक बेसिक कॉस्ट को मैनेज करते हुए, इसको हम लोगों ने आज की तारीख में जो 60,000 प्लस का था, मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्या, ये जो पीछे स्क्रीन पे आप कर रहे हैं इसको आप थोड़ा सा बंद कर दें। संयम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं थोड़ा सा आप इस चीज को अपने ऊपर लेके कंट्रोल करेंगे। टेक्निकल टीम संयम थोड़ा सा इस पे काम कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा इसको। हाँ जी, थैंक यू। तो इस वजह से ना तो हम लोगों ने इसको 60 करा ना 37 करा, ये सिर्फ 4,999 में ये वर्कशॉप है। 5 डेज की वर्कशॉप है, सिर्फ 24 पार्टिसिपेंट्स के लिए रहेगी। और उसमें भी क्योंकि हमेशा एक निर्णय आपके जीवन को बदलता है, जैसा सर ने कहा था, तो नेक्स्ट हाफ एन आवर के लिए एक स्पेशल ऑफर है आपके पास। ये एक यूपीआई स्कैन का स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इसे स्कैन करके अगर आप नेक्स्ट हाफ एन आवर में पेमेंट करते हैं तो आप इस वर्कशॉप को सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज में ले सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में आप मुझे डाल दीजिएगा, मैं और सर इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिएगा, एक निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। और सफलता 2 चीजों पे निर्भर करती है, एक आपका निर्णय, दूसरा आपका दृष्टिकोण। एक ही चीज आपको पॉजिटिव भी बता सकती है और उसी में आप कुछ नेगेटिव भी देख सकते हैं। चॉइस निश्चित तौर पे हमारी है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मैं उसे आंसर करने की कोशिश करूंगा। जी, आप अनम्यूट करके वैसे भी पूछ सकते हैं सर से या मुझसे। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप उस पर पूछ सकते हैं। प्राइस की जानकारी चाह रहे हैं मोकरन। निर्मल, इनको क्लैरिफाई कर दीजिए, प्राइस पे कुछ पूछना चाह रहे हाँ हाँ, मुकरम जी, इसकी प्राइस जो है वो 4,999 है, 4,999। लेकिन अगर आप नेक्स्ट हाफ एन आवर में इसके लिए आप स्कैन करके पे करते हैं, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये स्क्रीनशॉट में भी आपको पोस्ट कर दूंगा, तो आप 4,000 रुपीज में इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल 4 डेज। राजेश जी अनम्यूट नहीं हो रहा है। ओके, मैं राजेश जी आपको यहाँ से करने की कोशिश करता हूँ। राजेश कुमार जी, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ। अब आप ट्राई करके देखिएगा। आप क्वेश्चन वैसे भी कर सकते हैं। एक सेकेंड राजेश। हाँ राजेश जी, अब आप अनम्यूट कीजिए, आप हो जाएंगे। बोलिए राजेश जी। गुड इवनिंग सर। गुड हैं। इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच सर। पहले तो राजेश सर, मैं आपका वीडियो देखा हूँ यूट्यूब पर, जी जी जी। बहुत सारा देखा था। हम्म। अपने सेमिनार लिया है, बहुत अच्छी आप बात बताइए, पता है सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आप करवा रहे हैं वेबिनार, हम्म। MBA 22 मई से स्टार्ट होगा, हाँ तो जी, सर हम तो अभी कोई बिजनेस कर नहीं रहे हैं। एक्चुअली मैं पढ़ाई करता हूँ, कंपटीशन का पढ़ाई करता हूँ। राइट 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 बट मुझे मतलब मैं इसमें कैसे इन्वॉल्व? राइट। मैं आंसर दूं राजेश आपका? यस यस सर, यस। अच्छा राजेश, आपने ये कहा कि मैं
अभी तैरना सीखना नहीं चाहता, क्योंकि जब डूबने का समय आएगा तब तैरना सीख लेंगे। नहीं, मैं वही तो जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तो मैं, आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने क्या कहा था, अगर आप स्टार्टअप भी हैं और अगर आप एंटरप्रेन्योर भी हैं तो भी ये प्रोग्राम आपके लिए। एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं मैं बताता हूँ आपको। एंटरप्रेन्योर इसको बोलते हैं जिसने आज तक बिजनेस नहीं किया। जब मैंने 19 साल की उम्र में ये ट्रेनिंग ली थी तब मैं बिजनेसमैन नहीं था, मैं तो नौकरी भी नहीं करता था। बट 19 साल की उम्र में मैंने 5 दिन का ये कोर्स लिया और उसने मुझे एक बिजनेस ट्रेनर, बिजनेस स्पीकर, एंटरप्रेन्योर बना दिया। तो आप तो बहुत अच्छी स्टेज पे स्टूडेंट कम एंटरप्रेन्योर की यात्रा तय करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि कौन सा बिजनेस करना है, वो भी आइडिया हम आपको देंगे। मगर अगर आपने पूरा सिलेबस सीख लिया तो 1+1 11 हो जाएगा। तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन है कि आपको जरूर करना चाहिए। यस सर। ओके, यस। और एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन करूँ मैं? सॉरी। एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बुक हाँ रीडिंग से related, हाँ ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल। सर जितने भी मैंने भी सेमिनार देखा है, जैसे आप हैं और भी स्पीकर जो हैं, तो हमेशा एक चीज जो जो आज भी इस लेवल पर पहुंचे हैं, उसमें हम्म तो बुक का बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। हम्म। कि मैं बहुत सेल्फ स्टडी करता हूँ, सुबह शाम जब भी हाँ टाइम मिले बुक पढ़ता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो बुक को कैसे मतलब आदमी को चेंज करता है, मैं समझ नहीं पाता। नहीं, बुक्स देखिए, बुक पढ़ने से ज्यादा जब आप बुक की समरी लिखेंगे ना अपने हाथ से रात को, तब आप चेंज होंगे। पढ़ने से केवल नहीं होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आप पीछे आप देख रहे हैं कम से कम 700 यस से सर। 800 बुक है जो मैंने 15 साल में पढ़ा है। ठीक है। यस सर। लेकिन ये सारी बुक्स अगर आप मेरे घर कभी आए जहां से मैं वेबिनार दे रहा हूँ, तो इन सभी बुक्स के ऊपर 2-2 बिंदियां आपको मिलेंगी, किसी किसी पे 3 बिंदियां मिलेंगी अलग अलग कलर की। यानी उस बुक को मैंने 3 बार पढ़ा है। और हर एक के अंदर एक आपको मिलेगा कि मैंने लाइन खींची हुई है उसके नीचे, क्योंकि वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा। उन पॉइंट्स को फिर मैं रात को लिखता हूँ। हमारा माइंड जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो केवल 2% रजिस्टर करता है, 2% बस, उससे ज्यादा नहीं करता है। लेकिन जब उसको हम एक नोट पे लिख लेते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन की परसेंटेज बढ़ जाती है, फिर एक्शन करने का उसमें जोश आ जाता है। तो ये पूरा मामला है बुक पढ़ के उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो प्रोसेस मैं बताऊंगा वो इतना यूनिक प्रोसेस है कि आपको लगेगा ये तो मैं जल्दी इंप्लीमेंट करूं। यस। ओके ठीक है। सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सचिन जी, आप को मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं शायद? सचिन यादव जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। शायद सचिन जी तक। सो अभी 8 o'clock पे हम पहुंच गए हैं निर्मल। तो जी, आ, अभी आप सर, क्लो- प्लीज प्लीज सर। जी जी जी, आप, मैं बस वही टाइम की एक रिमाइंडर दे रहा था कि बेसिक बातें अगर हो गई हों और तो फिर हम क्लोजिंग सेशन पे आए। जी जी, एक्चुअली सर बस एक विनय राज जी का क्वेश्चन है, वो हम लोग ले लेते हाँ हाँ। हैं। और एक क्वेश्चन आया है श्याम चावला जी का। तो हम्म। श्याम चावला जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, और मैं हाँ जरूर जो कर सकता हूँगा मैं श्याम चावला जी जरूर करूंगा। विनय जी ठीक है, आप वंडरफुल। बोलिए। जी विनय जी। विनय जी प्रश्न पूछिए। प्रणाम सर। निश्चित सौभाग्य का विषय है, अगले 4-5 दिन आपसे जुड़े रहेंगे और बहुत काफी कुछ बढ़िया, सीखने बहुत। को मिलेगा। जी सर जी मैं जी इंश्योरेंस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, और जी मैं जी जी। चाहूंगा सर कि आने वाले समय में, आने वाले 3-4 दिन में हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी आप उसमें ऐड करें, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा हम लाभ राइट ले सके राइट। सर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर गूगल करेंगे तो मिस्टर फील्डमैन, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, मिस्टर जी 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 फील्डमैन LIC कंसल्टेंट, आप गूगल करेंगे मिस्टर फील्डमैन जी LIC कंसल्टेंट, जिन्होंने 1953 से लेके जी 1993 तक वर्ल्ड में नंबर 1 बने रहे वो जी 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 इंश्योरेंस सेलिंग में, नंबर 1। और जी वो पूरे वीक में 2 ही इंश्योरेंस बेचते थे पूरे वीक में। और उनकी ओ, एक पॉलिसी थी कि वो किसी से भी फोन पे नहीं इंश्योरेंस बेचते थे। मैं अभी ट्रेनिंग तो दूंगा लेकिन थोड़ा बता भी देता हूँ जी आपको। जी जी और सर। वो किस तरह से अपॉइंटमेंट करते थे, वो आपसे कहते थे कि मैं आपसे 1 घंटे के लिए मिलने आ रहा हूँ और आपके लिए मैं $100 का चेक लेके आ रहा हूँ। अगर आपको लगा कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है तो ये $100 आपके हुए, क्या आप मिलना चाहेंगे? क्या बात है।
कितने सुंदर देखिए। मैं आप जैसे अगर इंडिया में आप कन्वर्ट करें तो 7500 रुपए होता है, लेकिन चलो 1000 रुपए भी लेके मैं जाता हूँ या 500 रुपए, मैं आपके पास आता हूँ कि विनय भाई मैं आपको 500 रुपए लेके आ रहा हूँ, मुझे आपका आधे घंटे चाहिए या पौने घंटे चाहिए, और जी। अगर आपको लगा कि मैंने आपका 1 घंटा वेस्ट किया तो 500 रुपए आपके हुए। और जी। इतनी बढ़िया उनकी प्रोसेस है बात करने की, जो आपको इंश्योरेंस में मदद करेगी, जो मैंने ऐड किया हुआ है इस प्रोग्राम के अंदर। जरूर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, आप अपने इंश्योरेंस के कुछ मित्रों को भी ला सकते हैं अगर लाना चाहें, लेकिन 24 सीट से ज्यादा मैं नहीं लूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू विनय जी। सचिन जी, मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वो स्कैन करने के लिए दे रहा हूँ, आप उसकी सहायता से पे कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है, आपके सभी के क्वेश्चंस आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में दे दीजिएगा, मैं आंसर करूंगा। चंदन जी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो मैं आपको हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग इसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम लोग एक इंटरनल ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, जो कि नॉलेज शेयरिंग का एक सर्कल होगा, जिसके आपको मेंबरशिप इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जिसमें आपको कंसिस्टेंटली अपग्रेडेशन मिलते रहेंगे। हम लोगों ने एक इनर सर्कल बनाया है, आपको उसकी इनर सर्कल की मेंबरशिप इसके साथ में फ्री रहेगी, जहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, रेगुलर नए वीडियोस की लिंक आपको मिलेंगी, रेगुलर नए आर्टिकल्स मिलेंगे, नई स्ट्रेटेजीज मिलती रहेंगी, तो वो आपके साथ एक रेगुलर रहेगा। तो आप सभी का थैंक्स करना चाहूंगा। थैंक यू विनय जी, मनोज जी, राजेश सर और सभी पार्टिसिपेंट्स, संयम जी, आप सभी लोगों की वजह से हम लोग बहुत अच्छे से इसे कंडक्ट कर पाए। थैंक यू वेरी मच। और आप व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़े रह सकते हैं, हम लोग उस पर सारे आंसर्स करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू एवरीबॉडी, Thank you. नमस्ते, थैंक यू।